कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। डायरेक्ट नवासा पूरी दुनिया में हुसैन से ज्यादा करीबी रिश्ता नबी से किसी का नहीं। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। है किसी का? बोलिए है। नहीं है ना? नाना की गोद में खेला हुसैन, नाना की दोस्त पे सवार हुआ हुसैन, वो हुसैन जाएगा तख्त ताज के लिए करबला। जरा मुझे बताइए, आप हिंदुस्तान में आ जाइए, उनके गुलामों का गुलाम, गुलामों गुलाम, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, सैयद जहांगीर मखदूम अशरफ समनानी तख्त ताज में ठोकर मार के आज भी हिंदुस्तान पे बादशाहत कर रहा है। तो मुझे बता, जब बेटे के बेटे, बेटे के बेटे का ये आलम है, तो नबी का नवासा तख्तो ताज के लिए करबला जाएगा। अरे तख्तो ताज खुद इनकी चौखट पे चल के आता है। और यकीन ना आए तो सुने, मैं 3 किताबों का हवाला देके जा रहा हूँ। ये मत सोचना मौलवी कहाँ से बोल गया। किताब का नाम है तारीख जरतश्ती, दूसरी का नाम है तारीख ईरान, तीसरी का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। जब मेरा हुसैन चला था ना मदीने से करबला के लिए निकला था, अब जरा सुनिए, सुनिए जरा। जब निकला तो हिंदुस्तान में एक जगह है मेवात, मेवात का राजा चंद्रगुप्त, क्या नाम है? जोर से बोलिए। हुसैन का सगा सांडू है। सांडू समझते हैं आप? नहीं समझते? हम नहीं समझते। 2 बहनें थी, एक से इसने शादी कर ली, एक से इसने शादी कर ली। हुसैन के जो बीवी थी शहरबानो, उनकी बड़ी सगी बहन मेहरबानो चंद्रगुप्त के घर में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे। शाह ईरान की बेटी है ये। कौन? शहरबानो। किसकी बेटी है? शाह ईरान की। मेहरबानो किसकी? चंद्रगुप्त की बीवी। अब तब ये ईमान ले आए, कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हुई, और हुसैन की जो है ज़ौजियत में आई, हुसैन की बीवी बनी। कौन? शहरबानो। जब मेरा हुसैन चला, चंद्रगुप्त को पता लगा कि हुसैन जा रहा है करबला। चंद्रगुप्त ने खत लिखा, 10,000 ब्राह्मण पंडितों को खत दिया, छोटे मोटों को नहीं, ब्राह्मण पंडितों को खत दिया, और कहा जाओ हुसैन जहां भी मिले, रास्ते में है इस वक्त करबला के, जहां भी मिले ये मेरा खत हुसैन की बारगाह में पेश कर देना। ओ जलसे में आने वाले जो कहते हैं हुसैन करबला में तख्त ताज के लिए गया था, वो कान खोल कर सुने। उस खत में राजा ने लिखा था, चंद्रगुप्त ने लिखा था, हुसैन करबला ना जाओ, यहाँ के लोग बेवफा है। कूफा के लोगों ने आपके बाबा अली को शहीद किया था, ये भरोसा करने के काबिल नहीं है। हुसैन कूफा जाने की जरूरत नहीं है, आप हिंदुस्तान आ जाओ, मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। चंद्रगुप्त लिख रहा है, हुसैन वहां ना जाओ, मगर हुसैन तख्तो ताज के लिए नहीं गया, शरीयत के इलाज के लिए। तख्तो ताज के लिए गए मालूम? करबला शरीफ में जब खैमा लगाया, हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन जमीन अजीब सी लगती है, बड़ी सख्त जमीन है। हुसैन ने कहा यही तो आखिरी मंजिल है हुसैन की बहन ज़ैनब, यही तो वो जगह है जिसके बारे में नाना ने बताया, मेरी आखिरी सफर और आखिरी मंजिल आ गई, यही पर तो इस्लाम की नैया को हुसैन पार लगाएगा। बहन ज़ैनब साथ में है। लोगों जरा गौर करना, शहादत कौन सी है जो तुमने सुनी नहीं, जरा आगे बढ़ो। खाली करबला में नहीं जुल्म किया गया हुसैन पर, जुल्म के पहाड़ कहां कहां नहीं तोड़े गए, जरा गौर करो। एक एक करके करबला में जब सबको शहीद कर दिया गया, हद ये कि हुसैन को शहीद किया गया। बोसागाहे मुस्तफा जब काटी, शहरबानों का जब सुहाग उजड़ा, फातिमा का लख्त जिगर जब जमीन पे आया, जरा
उस वक्त का मंजर अपने जहन में लाना, उस वक्त का। इधर खेमे में अली असगर का लाशा, उधर अली अकबर का लाशा, इधर औना मोहम्मद का लाशा है। जरा गौर करना, जरा गौर करना, इधर अब्बास के कटे हुए बाजू पड़े हैं। ऐसे में आखिरी सहारा हुसैन का था, ऐसे में आखिरी सहारा नवाज़े रसूल का था। जब हुसैन की गर्दन कटी, लोगों जरा गौर करना, आज की हमारी बेटियां बेपर्दा बाजारों में नजर आती है। जब हुसैन का गला कटा तो हुसैन की सगी बहन ज़ैनब ने कहा था, सकीना आज बाबा का साया तेरे सर से उठ गया है, लेकिन सकीना तेरी रोने की आवाज खेमे से बाहर ना आने पाए, इसलिए कि तू फातिमा की पोती है। सब्र भी तेरे ऊपर रश करे, फातिमा की पोती है। यार एक बात बताओ, 6-7 साल की बच्ची है, बाप का साया उठा, बोलो कौन सी ऐसी बच्ची है जिसकी चीखें न निकलती? सैयदा ज़ैनब कह रही है, सकीना बाबा का साया उठाए, लेकिन तेरी आवाज खेमे से बाहर नहीं जाना चाहिए। कयामत तक के लिए जब राइटर लिखे तो ये लिखे कि साबिरा की पोती साबिरा है, जाहिदा की पोती जाहिदा है। सकीना तेरा सब्र क़यामत तक के लिए मिसाल बन के रहेगा। और लोगों यहाँ पर नहीं हुई, आगे चलो। जालिमों ने जब हुसैन का सर काटा, जिसमें मुकद्दस पर घोड़े दौड़ाए, जरा गौर करो। जो हुसैन फातिमा की गोद में अगर रोने लगे तो मुस्तफा मस्जिद नबवी से आगे कहे, बेटी फातिमा इसे रोने न दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। फातिमा की गोद में अगर हुसैन रोए तो नबी को तकलीफ हो। करबला की नंगी जमीन पे हुसैन के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए हुए तो मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी, जरा गौर करो। इसके बाद भी यहाँ पर इंतहा नहीं हुआ, खेमों को आग लगा दिया, सैयदानियों को खेमों से बाहर कर दिया, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोच, हाथ बांधे जालिमों ने। एक सैयद का बयान है, सकीना के हाथ इतने जोर से बांधे, इतने जोर से बांधे कि सकीना के नरम और नाजुक कलाइयों में रस्सियों के निशान आ गए थे। 6-7 साल की बच्ची क्या होती है, कलाइयां बांधने के बाद जालिमों ने ऊंट की पीठ पर मार दिया। बोले चलो अभी ने यजीद के दरबार में पेश करके इनाम हासिल करेंगे। तकरीर बिल्कुल मैन जगह पर मेरी आ गई है, बस जहां मैं लाना चाहता था। इसके बाद अब कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ कुर्सी से उतर के तकरीर खत्म करूंगा। बस सुनिए आप, जब करबला से इनको ले जाया जा रहा था, सैयदा ज़ैनब के हाथ में रस्सी बांध के खींच के जब जालिम करबला से लेके जा रहे थे तो जाते जाते सैयदा ज़ैनब की नजर हुसैन के कटे हुए लाशों पे पड़ गई। सरबुरीदा लाश पड़ी थी, बेसर के धर पड़ा था, कपड़े फटे हुए, खून में आलूद। करबला की खाक हुसैन के जिस्म अक़दस पर। सैयदा ज़ैनब बोली, भैया हुसैन ये कौन सा वक्त आ गया, जब मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। जालिमों ने यही पर रहम नहीं किया, खींच के जालिम ले गए। रात भर काफिला चला, करबला के प्यासों को जालिमों ने अब भी पानी न दिया। ये काफिला चल के दमिश्क के बाजार में पहुंच गया। जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, सच्चे हुसैनी है तो सुने जरा। करबला के बाद भी लोगों ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हुसैन के घर वालों पर। अब सालारे काफिला ज़ैनुल आबिदीन है। अब लोगों जरा गौर करो, औरतों की क़यादत सैयदा ज़ैनब कर रही है।
दमिश्क के बाजार में जालिमों ने सैयदानियों को खड़ा कर दिया, फटी हुई चादरों से अपने चेहरे को छुपाए बैठी है सैयदानियां दमिश्क के बाजार में। लोगों जिनके पर्दे का चांद सूरज भी एहतराम करते हैं, जिनका दुपट्टा आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, जालिमों ने दमिश्क के बाजार में लाके तमाशा बनाया, जालिमों ने दमिश्क के बाजार में लाके खड़ा कर दिया। सैयदा सकीना की निगाहें झुकी है, सैयदा ज़ैनब की निगाहें झुकी है, ज़ैनुल आबिदीन के पैर में बेड़िया है, लोगों को सारा दमिश्क तमाशाई बना है। सैयदा ज़ैनब कह रही है मौला क़यामत क्यों नहीं आ जाती, तेरे नबी की बेटियों को सरे बाजार घुमाया जा रहा, मौला आज क़यामत क्यों नहीं आ जाती। जिस नबी ने दुनिया को पर्दे का सबक दिया है, आज उसी की बेटियों को दमिश्क के बाजार में सरे बाजार खड़ा कर दिया गया। लोगों जरा गौर करो, ज़ैनब के लिए क़यामत से कम न था ये लम्हा। जालिमों ने सरे बाजार खड़ा कर दिया, सैयदानियों के सरों पर चादर है, प्यासी है मगर प्यास को भूल गई, भूखी है मगर भूख को भूल गई, इसलिए कि नाना की शरीयत का कानून सिर्फ याद रहा तो पर्दा याद रहा, सिर्फ पर्दा। कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नारे लगा रहा था। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद था, अब्बास का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद था। लोगों जरा गौर करो, सबने ये ऐलान कर दिया था कि हुकूमत के बागियों का सर काट के लाए हैं। दमिश्क में किसी को ये नहीं बताया कि नवासे रसूल का सर काट के लाए हैं, कहा हुकूमत के बागियों से जंग जीत के आए हैं। सारा दमिश्क अपनी छतों पे आ गया था, सारा दमिश्क जमा होकर तमाशाई बना था, कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नारे लगा रहा था, हम जीत करके आए हैं। लोगों गौर करो, इसी दरमियान जब शोर मचा था, इसी दरमियान जो कोई किसी की सुनने तैयार ना था, इसी दरमियान जब सैयदा अपनी निगाहों को झुकाए सैयदानियां खड़ी थी, इसी दरमियान सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा हो गया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कैसे आए बेटा बता। आगे हाथ किया, नन्ना मुन्ना सा हाथ था, एक छोटा सा कपड़े का थैला था बच्चे के हाथ में। सैयदा की जानिब बढ़ा के बोला सैयदा बीबी इस थैले को पकड़ ले, इसमें कुछ तेरे लिए लाया हूं। सैयदा ज़ैनब ने थैला नहीं पकड़ा, बच्चे का हाथ ही पकड़ा, कहा बेटा ये तो बता तुम नन्हे मुन्ने हो, क्या लाए हो। कहने लगा बीबी इसमें कुछ खाने का सामान है, अपने बच्चों को खिला दे, भूखे हो। कलेजा अगर रखते हो ना सीने में, वाकई दिल धड़कता ना, तो सिर्फ 10 मिनट शायद 11 मिनट ना बोल पाऊं, बस सुन लेना। सैयदा बच्चों को खिला दे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ओ बेटा ये तो बता, जहां सब तमाशाई बने हैं, जहां सब तालियां बजा रहे हैं, जहां सब हम पे हंस रहे हैं, ऐसा कौन इनमें वफादार निकल आया कि खाना भेजा है, खाना बाद में खाएंगे। जिसने भेजा है पहले उसका एक बार चेहरा दिखा दे। गद्दारों में कौन वफादार निकल आया, इन बेहया में कौन बाहया निकल आया, इन बागियों में कौन हमारा जो है चाहने वाला निकल आया। एक बार उससे मुलाकात तो करा दे, एक बार चेहरा तो दिखा दे। इन 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 भेड़ियों में कौन आले रसूल का वफादार निकल आया। बच्चा बोला मैं तो नहीं जानता वो कौन है। तो कहा बेटा हाथ पकड़ के ले आ, तेरा मेहरबानी होगी। जरा गौर करो, बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, छोटा सा बच्चा था। सब तो शोर मचाने में लगे थे, सब तो जुलूस निकालने में लगे थे, सब तो जीत का जश्न मनाने में लगे थे। लोगों बच्चे का किसी ने ख्याल ना किया। थोड़ी देर के बाद बच्चा जब वापस आया तो बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी खातून का हाथ था, जिसकी भवें सफेद थी, जिसके सर के बाल सफेद थे, जिसका बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, लोगों जिसके कदमों में लर्जा था, जिसकी आवाज कांप रही थी। 80 साल की बूढ़ी औरत को ये छोटा सा बच्चा पकड़ के लाया, बीबी ज़ैनब की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया। कहने लगा बीबी यही वो बूढ़ी खातून है जिसने खाने का सामान भेजा है, और कहा था उस खातून को दे दो जिसके हाथ बंधे हैं, उसे दे दो जिसके पैरों में बेड़ियां हैं, उसे दे दो जिसके बच्चों को कैदी बनाया गया, कोई और नहीं, खाना बेचने वाली यही खातून है, यही खातून है। बच्चे से कहा तू हट जा,
सैयदा ज़ैनब एक कदम आगे बढ़ी, एक कदम आगे बढ़ के फरमाया, बूढ़ी माई कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन है? तवज्जो करना, बूढ़ी माई कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन है? बूढ़ी ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, बेटी मैं तो अब अपने पड़ोस के बच्चों को नहीं पहचान पाती, तो तू तो फिर भी गरीबुल वतन है, तुझे कहां से पहचान जाऊं कि तू कौन है? मैं नहीं जानती तुझे तू कौन है। तो कहने लगी बूढ़ी, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने तो सर काटे, जिन्होंने पहचाना था उन्होंने खैमा जलाए, तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर तूने क्यों खाना भेजा? जहां सब ताली बजा रहे थे तूने भी बजा लिया होता, जहां सब हंस रहे थे थोड़ा सा तू भी हंस ली होती, जहां पर सब जश्न मना रहे थे थोड़ा तूने भी मना लिया होता। जिन्होंने पहचाना था खत भेज भेज के बुलाया था, उन्होंने तो गर्दनें काटी हैं, तूने तो पहचाना भी नहीं, तूने खाना क्यों भेजा? बड़ा नाजुक मोड़ है, मैं तारीख के बहुत नाजुक मोड़ पे आ गया हूं, लोगों जरा गौर से सुनना, इस नौजवान को जरा जगा दो, इसे जगा दो जरा नौजवान, तारीख के बहुत नाजुक से मोड़ पे आ गया हूं, लोग जरा गौर कर लेना, थोड़ा सा जरा गौर करना। कहा बूढ़ी माई तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना क्यों खिलाया? 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ए बेटी मैंने तुझे खाना पहचान कर नहीं भेजा। कहा फिर क्यों भेजा? कहा जब मैंने तेरे हाथ बंधे देखे, तेरे बच्चों के पैरों में बेड़ियां देखी, तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। बहुत तवज्जो से सुनना, बस ये 5 मिनट की गुफ्तगू में बार बार कह रहा हूं, बहुत तवज्जो से सुनना, इसलिए कि पूरे तकरीर का लुब्बे लुबाब बस मैं अब बयान कर रहा हूं। मैंने तुझे नहीं पहचाना, बस मैंने जब तुझे कैद में देखा तो मुझे मेरी मखदूमा की वसीयत याद आ गई है। 80 साल की बूढ़ी औरत कह रही है हुसैन की सगी बहन से, फातिमा की सगी बेटी से, मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया तेरी मखदूमा की वसीयत क्या थी? कहा मेरी मखदूमा ने फरमाया था जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिला देना। जब मैंने तेरे छोटे छोटे बच्चों को कैद में देखा, मैंने तेरे बच्चों के पैरों में बेड़ियां देखी, जब मैंने तेरे हाथ रस्सियों से बंधे देखे, मैं छत पे बैठी थी, धुंधला धुंधला मुझे नजर आया कि हाँ कोई कैदी बन के आया है, हाँ ये जंग जीत के आए हैं, किसी को कैदी भी बना के लाए हैं। तो बस मेरी मखदूमा की बताई हुई बात मुझे याद आई कि कैदी को कभी भी देखना तो खाना जरूर खिलाना। मैं अपने बाला खाने से नीचे उतरी, मेरे घर में जितने भी सूखे के टुकड़े थे, जितने भी खाने का साजो सामान था, मैंने थैले में इकट्ठा करके बच्चे को दे के भेज दिया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं बूढ़ी माई जरा मुझे ये तो बता, तेरी मखदूमा की वसीयत लाजवाब थी। बूढ़ी माई मुझे आखिरी जुमला एक ये बता दे कि तेरी मखदूमा का नाम क्या था? तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी प्यारी है तो तेरी मखदूमा कितनी प्यारी होंगी? अपनी मखदूमा का जरा नाम तो बता दे बूढ़ी माई। लोगों जरा गौर करना, 80 साल की बूढ़ी औरत ने जवाब दिया था, ए बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिनते रसूल है। कितना नाम, जरा गौर करें आप। ज़ैनब से कह रही है मेरी फातिमा का नाम फातिमा बिनते रसूल है, और ये फातिमा की सगी बेटी खड़ी है। किस मोड़ पे लाके नसीबे ने मिलाया है, किस मोड़ पे तकदीर ने मिलाया है। सैयदा ज़ैनब ने कहा तेरी मखदूमा फातिमा? हाँ मेरी मखदूमा फातिमा है। मैं उन्हीं की कनीज थी। तो फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। ये सैयदा फिज़्ज़ा है, सैयदा फिज़्ज़ा है। बीबी फातिमा की सबसे खास कनीजों में जिनका शुमार होता था वो सैयदा फिज़्ज़ा है। ये मैं फिज़्ज़ा हूं। और बताऊं और आपको और बताऊं बात कमाल की, ये वही फिज़्ज़ा, इन्हीं के हाथों में ज़ैनब का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हसन का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा था। इन्होंने ज़ैनब को झूला झुलाया था, इन्होंने ही हुसैन को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, इन्होंने ही हुसैन के मुंह में छोटे छोटे लुक़मे दिए थे, यही अपने सीने से चिपका के ज़ैनब और हसन और हुसैन को सुलाती थी। फिर तुम कहोगे मौलाना फिर पहचान क्यों ना सकी? तो पहचानती कैसे? पिछड़े हुए तकरीबन 50 साल का जमाना हो गया था।
50 साल का तकरीबन जमाना हुआ था। आज ज़ैनब से दमिश्क के बाजार में जब फिज़ा की मुलाकात हो रही, तकरीबन 50 साल का जमाना गुजर गया। कैसे सुनो, जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ, हसन हुसैन का बचपन, उसके बाद में ही इन्होंने क्या छोड़ दिया था, मदीना छोड़ दिया था। तो उस वक्त उम्र बचपन 5-10 साल हद से हद रही होगी हसन हुसैन की। और जब अब शहादत हुई है तो हुसैन की उम्र 56 साल के आसपास थी। तो 50 साल का जमाना तकरीबन हो गया। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे को आप बचपन में देख के 50 साल के बाद देखोगे तो क्या पहचान पाओगे? है ना मेरे भाई? फिज़ा ने देखा तो ज़ैनब बच्ची थी, ज़ैनब ने देखा था तो फिज़ा जवान थी। आज ये बूढ़ी है और ज़ैनब के सर पे पूरे काफिले का बोझ है। हाय हाय, ज़ैनब ने पहचान लिए, तो वही है जो मुझे लुक़मे खिलाती थी, ये तो वही है जो मुझे झूला झुलाती थी, ये तो वही है जो मुझे कपड़े पहनाती थी, ये तो वही है जो मुझे लोरियां सुनाती थी। लेकिन ज़ैनब कुछ ना बोली, इसलिए कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आज फिज़ा को बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए कि इसने जब मदीने में देखा था तो हाल कुछ और था, आज देख रही है तो हाल कुछ और है। हजरत ज़ैनब ने कुछ ना बताया, चुप कर गई, खामोशी से खड़ी हो गई, कुछ ना बोली। बड़ी बड़ी माई, तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानियों की कभी शुक्रिया, तूने जो खाना भेजा उसका भी शुक्रिया। दिल चाहता है तुझे आज इतना इनाम दे, इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे। दिल चाहता है कि इतना इनाम दे, आज तेरा दामन भर दे, लेकिन क्या करें, आज कुछ नहीं है। जालिमों ने बच्चियों के कानों से वालियां तक नोच डाली, खेमों को आग लगा दी। जो चादरें हमारे सर पे देख रही है ना, सिर्फ यही चादर, इसके अलावा कोई और असासा नहीं। अगर है तो भूख है, अगर है हमारे पास तो प्यास है, अगर है हमारे पास तो गमों के पहाड़ हैं। हमारे पास कुछ नहीं, दिल चाहता है इनाम दे। बूढ़ी औरत बोली, बेटी कोई बात नहीं, मुझे तेरा इनाम की जरूरत भी नहीं, मैं ख्वाहिशमंद भी नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई, मगर हमारी परंपरा है, हमारी चौखट से कोई खाली हाथ नहीं जाता, तुझे भी आज खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जाहिरी मांग तो नहीं है, लेकिन अगर कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे, मरने से पहले अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं, जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं। अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर जाएंगे, अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, अल्लाह तेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा, अल्लाह तेरी आरज़ू पूरी कर देगा। इतना कहना था, सैयदा फिज़ा की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी बादशाह की खोई हुई हुकूमत मिल गई हो, जैसे किसी मरीज को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी गरीब को अमीरी मिल गई हो, जैसे किसी परेशान को करार मिल गया हो। कहने लगी, बेटी वाकई तेरी ज़बान में असर है, तू मुस्तजाब दावत है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हाँ तू अपना मुद्दा बयान तो कर, दुआ करेंगे, वादा करते हैं, मरने से पहले अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, पूरी कर देगा। कर बयान अपना मुद्दा। फिज़ा बोली, जिंदगी में सिर्फ एक ही तमन्ना है, बस इसके अलावा कोई तमन्ना नहीं। तवज्जो फरमाया, जिंदगी में एक ही तमन्ना है। मैंने कहा ना, मैं बहुत नाजुक मोड़ से गुजर गया, अब भी अगर कलेजा ना तो थोड़ा सा सुनो। 80 साल की फिज़ा बोली, बेटी बस एक ही जिंदगी में तमन्ना, इसके अलावा कोई तमन्ना ही नहीं रह गई। अल्लाह ने सारे ख्वाब पूरे कर दिए, अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतों से नवाजा, लेकिन अगर मौत आ गई इस तमन्ना से पहले तो जिंदगी से शिकवा रह जाएगा। मुझे कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा अगर ये तमन्ना पूरी ना हुई तो दुआ करते। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना तो बूढ़ी की आवाज रुंध गई, ये जुमले बोलते बोलते कहा, अपनी तमन्ना का नाम बता, आरज़ू का नाम बता, ख्वाहिश का नाम बता, हम दुआ करेंगे, मौला पूरी करेगा। कहा, बेटी जब मदीना छोड़ा था तो मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम हसन और हुसैन था। दुआ करते कि मरने से पहले इन बच्चों से एक बार मुलाकात हो जाए। कितना तारीफ कहाँ लाके मिलाई। सैयदा छिपाना चाहती थी,
सैयदा तो बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अली के घर वाले किसी को तकलीफ देने नहीं आए, जमाने की तकलीफ लेने आए। बस इतनी दुआ करते कि आखिरी बार मरने से पहले इन तीनों से मुलाकात हो जाए, इन्हें अपने गले से लगा लो, कलेजे से लगा लो, एक बार प्यार कर लो। हुसैन के उस गले को चूम लो जिसको नाना मुस्तफा बार बार चूमते थे, एक बार मिल जाए बस। जिस्म साथ छोड़ने लगा, निगाहें कमजोर हो गई, इन आंखों के टिमटमाते हुए चिराग आज भी मुंतजिर है कि सैयदा के वो तीनों बच्चे नजर आ जाए। इतना कहा, सैयदा ज़ैनब ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा बेटी कैसे? कहा ये जो भेड़ियों में कैद तेरे सामने खड़ी है तेरी ज़ैनब है, कोई और नहीं, तेरी नाज़ों की पाली तेरी ज़ैनब है। जिसे कभी तूने झूले झूला कर लोरियां सुनाई थी वही ज़ैनब, देख ले तेरी ज़ैनब का हाल क्या है। जालिमों ने करबला में लूट लिया, तेरी मखदूमा के चमन को वीरान कर दिया जालिमों ने। कहा बेटी ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ है? कहा नजर फेर पलट के देख, ये जो जैसे कटा हुआ सर है तेरे नाज़ों का पाला तेरा हुसैन है। जिसे तुमने कभी लुक़मे दिए थे, जिस मुंह में हुसैन के लुक़मे दिए थे तूने, जिस गले से तेरे दिए हुए लुक़मे उतरे थे, आज उस गले पे नोके नेज़ा चुभाई है ज़ालिमा ने। फिज़्ज़ा ने पलट के देखा, सरे हुसैन नेज़े पे बुलंद है, कुरान की तिलावत कर रहा है। चीख निकल गई। लोगों ये वो गम है जो बयान करने की ताकत और कुव्वत ही नहीं। बोली ज़ालिमों मैं गवाह हूं मौला, तू मौला मैं गवाही देती हूं। सरे बाजार फिज़्ज़ा ने कहा, ओ हवस के पुजारियों, जिस गले पे तुमने खंजर चलाया है, रब्बे काबा की 100 बार कसम, मैंने मुस्तफा को बार बार उस गले को चूमते देखा था। तुमने गला नहीं काटा, बोसा गाहे मुस्तफा। तुम जंग जीते नहीं, कयामत तक के लिए हारे हो। हाय सन्नाटा छा गया, दमिश्क के बाजार में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, जो फिज़्ज़ा की तकरीर हो रही थी। जिसे नोके नेज़ा पे बुलंद करके लाए हो, उस हुसैन को मैंने मुस्तफा के कांधों पे बैठा देखा था। नहीं वो फिज़्ज़ा। हाय हाय जरा बस आधा मिनट और मेरी तकरीर के जुमले की ताकत ही नहीं आ रही। ये वो गम है ना, खुदा की कसम अगर बयान करें ना तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। हाय इतना कहा तो यजीद ही न सोता, फिज़्ज़ा थोड़ी देर और बोली तो पाशा ना पलट जाए। जो हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद है, ये नेज़े कहीं हमारे दुश्मन ना हो जाएं। जल्दी से कहा इन्हें हाँको और यजीद के दरबार में लेके चलो, इनाम हासिल करेंगे। इन्हें यजीद के दरबार में जब खींच के ले जाने लगे तो फिज़्ज़ा बोली, अब ज़ैनब मैं भी तेरे साथ चलूंगी, जो हश्र तेरा होगा वो मेरा होगा, ये बुढ़ापा तेरे कदमों पे कुर्बान। बस क़यामत में मैदान महशर में माँ फातिमा से कहना, माँ फिज़्ज़ा मेरे कदमों पे कुर्बान होके आई है। जब यजीद के दरबार में, लोगों जरा गौर करो, जब करबला का लुटा हुआ काफिला पहुंचा है, यजीद
यजीद बाबा से बुलंद अपने तख्त पे बैठ के बोला, करबला के कैदियों को मेरे दरबार में पेश किया जाए। हजरत फिजा सबसे आगे यजीद के दरबार में दाखिल हो चुकी थी। लफ्ज़ कैदी फिजा की समाज से टकराया, लफ्ज़ कैदी फिजा के कान से टकराया। हजरत फिजा की जोशे ईमानी का हाल ये था कि बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, मगर ये जुमला सुन के सीधी खड़ी हो गई और सीधी खड़ी हो के बोली, यजीद अपनी अकल की दवा कर, जिन्हें तू कैदी कहता है रब की कसम ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक हो गया क़यामत तक के लिए। ओ लोगों, अगर सच्चे हुसैनी हो तो तेरा हुसैन तो आज भी जिंदा है, तेरा हुसैन आज भी जिंदा है। लोगों, हुसैन का मिशन को जिंदा करना, अब हुसैन दोबारा नहीं आएगा अपने मिशन को जिंदा करने, अब दोबारा करबला कायम नहीं होगी, अब यजीदी फौजें दोबारा नहीं आएंगी। लोगों, हुसैन के मिशन को अब तुम्हें अपनाना होगा, हुसैन के मिशन पे अब तुम्हें चलना होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।